ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द टेक स्पिनर। और आज है हमारे पास एक बहुत ही यूनिक चीज़, एक तरीके से कह सकते हैं हम। सो दिस इज फॉर 12 वोल्ट ओएटकर मिनी यूपीएस फॉर वाईफाई राउटर्स। तो आज हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं और हम देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है और इसके पहले स्पेसिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज ओएटकर मिनी यूपीएस 12 वोल्ट। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये कहाँ पे यूज़ आएगा, किन लोगों के लिए है, क्या इसका यूज़ केस हो सकता है, इन सब के बारे में आगे चल के बात करेंगे। बट अभी इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो अभी इसका स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। सो ये इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। दिस इज टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर मिनी यूपीएस। इसकी जो बैटरी कैपेसिटी वो 2000 mAh की है। इसका जो आउटपुट पावर है दैट इज 24 वोल्ट एम्पेयर आई थिंक। और पावर रिक्वायरमेंट इसके लिए 12 वोल्ट की है, सपोर्ट्स 12 वोल्ट के डिवाइसेस, राइट। ये सारी चीज़ें इसकी हैं। और इसका जो बैटरी बैकअप है वो 4 घंटे तक का है, राइट। तो दिस इज अबाउट इट। अब जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने इसको कितने रुपए का खरीदा है। तो ये इसकी पॉलीथीन थी, इसके ऊपर यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ था और प्राइस लिखे हुए हैं। इतने रुपए का मिलता नहीं है ये, मैं बताऊंगा कि कितने का मिलता है। ये देखिए, जब आप इसके बॉक्स को खोलोगे तो कुछ इस तरीके का इसके अंदर आपको सेटअप दिखेगा। सो ये यहाँ पे एक थर्माकोल है, इसको साइड में रख देते हैं यहाँ पे, राइट। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि थैंक यू सो मच फॉर द परचेज, हेल्प एंड सपोर्ट के लिए ये नंबर है। इसको सेटअप किस तरीके से करना है उसके लिए इन्होंने यहाँ पे वीडियो देखने के लिए QR कोड लिखा हुआ है। सो इसके थ्रू देख सकते हैं। अब यहाँ पे पीछे इन्होंने ये कार्ड दिया हुआ है जिसपे इसमें लिखा हुआ है कि दिस टेक्स ओनली 30 सेकेंड टू इंस्टॉल, राइट। तो आपको क्या करना है, इस डिवाइस को निकालना है। ये वो डिवाइस है। अभी इसके बारे में बात करते हैं। ये इसके साथ एक अडेप्टर केबल आती है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। ऑलराइट, मैं एक काम और करता हूँ, मैं इस डब्बे को भी साइड रख देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है कि अनप्लग द पावर अडेप्टर फ्रॉम वाईफाई राउटर। मतलब आपको जो आपके राउटर का जो अडेप्टर है उसको वहां से निकालना है। अब आपको जो आपके राउटर का जो प्लग है वो आपको इसके अंदर लगाना है और इसका जो आउटपुट पावर है वो आपको राउटर में लगानी है। एंड दैट्स हाउ इट विल स्टार्ट वर्किंग, राइट। इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे जी। तो अब ये वो डिवाइस है। अब ये बेसिकली करता क्या है, दिस इज लाइक अ पावर बैंक फॉर योर वाईफाई राउटर। अब इसकी जरूरत कहाँ पे आ सकती है, फॉर एग्जांपल अगर जनरली लोगों के घर में क्या होता है, वाईफाई राउटर लगे हुए हैं और उनके पास इन्वर्टर, राइट। अगर आपके घर में ऐसा सिस्टम है कि आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, जैसी लाइट ट्रिप होती है, मतलब लाइट ट्रिप भी नहीं होती, आपका राउटर 100% हमेशा ऑन रहता है, तो उस सिनेरियो में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जरूरत आपको वहां पे पड़ सकती है जब आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो और जब लाइट भागती है तो फिर जो पावर है वो जनरेटर पे स्विच करती है और लाइट को आने में कम से कम 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, राइट। तो उस टाइम पे क्या होता है, घर की पूरी पावर चली जाती है और आपके जो राउटर होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। उस सिनेरियो में आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो 1 से 2 मिनट के लिए आपके राउटर को ऑन रख सके। तो उस सिनेरियो में ये चीज हेल्प आती है, ये चीज हेल्प करता है। ऑलराइट, तो अब मैं इसको जरा खोल लेता हूँ। ये इस तरीके से पूरी पॉलीथीन के अंदर पैक होके आता है, राइट। अब मैं इसकी पॉलीथीन को जरा हटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये लगता है। इसको मैं जरा अनबॉक्स, अब मैं इसकी पॉलीथीन हटा रहा हूँ और देखते हैं कि इसको हमको ये डिवाइस किस तरीके का दिखता है। और काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने इसको बाइंड करा हुआ है पॉलीथीन के साथ। आई डोंट नो व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट टू डू दिस थिंग, इसके पीछे रीज़न क्या है, बट जो भी है प्रॉब्ली दे वांटेड कि क्रैच नहीं हो, कुछ नहीं जाए, इस वजह से ये पॉलीथीन हटा के मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी डिवाइस कुछ इस तरीके से दिखता है। तो बेसिकली एक पावर बैंक हो गया। अब इस पे लिखा हुआ है कि कॉशन फॉर यूज विद डिवाइसेस रेटेड फॉर 12 वोल्ट DC ओनली, राइट। तो अब आपको क्या करना है, ये जो इसका तार है इसको आपको राउटर के अंदर लगाना है। अगर आपका जो राउटर का पावर अडेप्टर है वो अगर इसके पिन के साथ कंपैटिबल है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, अगर नहीं है तो आप इसको इसके अंदर लगाओगे और इसके अंदर आपको जो आपका राउटर का जो पिन है वो इसके अंदर लगेगी, राउटर के एडेप्टर की पिन, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये दिखता है। अब बात कर लेते हैं कि ये हमने ये बात करी ली है कि किन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है, किन लोगों को खरीदना चाहिए। अब मैं जल्दी से अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये लगाया हुआ है। उसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, जो की है कि अगर आपके घर में 2 राउटर लगे हुए हैं, राइट। एक राउटर है जो आपका मेन राउटर है और उसके थ्रू आपने एक लैन केबल निकाली हुई है जो दूसरे राउटर से कनेक्ट होती है, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपकी लाइट भाग रही है, जो आपका मेन राउटर है आपको उसको तो पावर सप्लाई देनी ही देनी है, दूसरे वाले को भी देनी है, राइट। क्योंकि जो इंटरनेट है वो पहले राउटर के थ्रू मतलब लैन में कन्वर्ट होके वो आपके दूसरे राउटर पे आ रहा है। तो अब मैं जल्दी से आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरीके से सेटअप करा हुआ है। और जो हमारा दूसरा राउटर है उसके अंदर, जो मेरा मेन राउटर है उसके अंदर मेरे को इसको सेटअप करना है। इसकी वजह से मैंने 2 मंगाए थे, तो मैं आपको लेके चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ। ये सेटअप होता है इसका, राइट। तो ये आप राउटर देख रहे हो यहाँ पे, ये जो राउटर है
इसकी जो अडेप्टर है, ये इसका अडेप्टर है, राइट। इसकी हमने तार निकाल के, ये वाली इसकी तार आ रही है और ये इसके अंदर हमने कनेक्ट करी हुई है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो इसकी मेन वायर है जो इसमें इसके अंदर से निकल रही है, राइट, जो इसके अंदर से निकल रही है ये वाली वायर, ये हमको राउटर के अंदर लगानी है, तो वो हमने यहाँ पे लगा दी है। अब ये जो मेरा राउटर है, ये मेरा सेकेंडरी राउटर है। ये जो केबल है ये एक लैन केबल है, ये वैन केबल नहीं है। मतलब जो फर्स्ट राउटर है उसके वैन को लैन में कन्वर्ट करके ये केबल यहाँ पे आई है, तो इसके अंदर हमने ये लगा दिया है। मतलब अगर हमको इस केबल के अंदर इंटरनेट चाहिए तो हमारा जो प्राइमरी राउटर है वो हमेशा ऑन होना चाहिए। इसकी वजह से मेरे को ये वाला सेटअप वहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो इट डजेंट मैटर अगर आपके घर में 2 राउटर लग रहे हैं, 3 राउटर लग रहे हैं, अगर आप सिंगल राउटर जो वैन जहाँ पे आपका कनेक्ट हुआ है वहाँ से अगर आप लैन में कन्वर्ट कर रहे हो जितने भी राउटर को, तो आपको सब के अंदर ये लगाना पड़ेगा अनटिल और अनलेस अगर आप रेंज से सेटिस्फाइड हो। मतलब जो मेरा बाहर वाला राउटर है उसकी रेंज नहीं आ पाती, तो इसकी वजह से मैंने ये वाला राउटर लगाया है। तो ये इसका यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, तो अगर अब लाइट भागेगी सो दिस विल वर्क एज अ पावर बैंक फॉर दिस राउटर, और ये इसको 1 से 2 मिनट तक ऑन करके रख लेगा। कहने को तो ये लोग कहते हैं कि ये मतलब 4 घंटे चलेगा, तो प्रोबेबली 4 घंटे चल सकता है, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने 1-2 रिव्यू देखे थे, वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि 4 घंटे चल जाता है। सो दैट इज़ फाइन। 2000 mAh की बैटरी है इसके अंदर, राइट। ये जो पावर बैंक है 999 रुपीज़ का मेरे को मिला, 999 का। दूसरी कंपनी के जो आते हैं वो 1500 के 1700 के मिलते हैं, बट मेरे को कुछ मतलब लगा नहीं इतनी छोटी सी बैटरी जो कि 2000 mAh की, उसके लिए मेरे को 1500 और 1700 रुपये देने का कुछ मतलब लगा नहीं मेरे को। अब हम चलते हैं बाहर वाले राउटर पे और वहाँ पे मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे, राइट। चलते हैं। ऑलराइट, तो ये मेरा बाहर वाला राउटर है, इसका अडेप्टर, इसकी जो वायर है वो यहाँ पे जा रही है, राइट। तो अब हमको क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। ये जो अडेप्टर है इसकी जो वायर है वो इसके अंदर लगाएंगे, और इसकी जो ये वायर है, मतलब जो इसके से निकल रहा है, जो उसका आउटपुट है, उसको हम राउटर का इनपुट बना देंगे। तो इसको कनेक्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो इसको निकालो, हाँ डायरेक्ट लगाओ आगे, ठीक है। अब ये इसका बटन ऑन करो, ठीक है। अब ये इसकी जो तार है ये वाली इसके अंदर इनपुट में जाएगी, हाँ समझ रहे हो। यहाँ ऐसे लगा सकते हैं, हाँ ऐसे लगा सकते हैं। इसकी ये जो तार है ना, ये इसके पीछे से ही भेजो, लगाओ, चलो ऑन करो। ऑलरेडी देखो दोस्तों, हमने ये इसका सेटअप कर दिया है। तो ये वाली जो वायर है हमने अडेप्टर की डायरेक्ट इसके अंदर लगा दी है। हमको ये जो वायर वाला अडेप्टर था इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो उसका आउटपुट पोर्ट था इस वाले अडेप्टर की वायर का, वो डायरेक्ट उसके अंदर जा रहा था। और ये हमने क्या करा है, जो इसका इनपुट, जो पावर बैंक का आउटपुट निकल रहा था, वो हमने इसको एज ए इनपुट दे दिया है और हमने ये चालू कर दिया है। तो राउटर हमारा चालू होने वाला है। तो कुछ इस तरीके की इसकी प्रोसेस है, ये पूरा सेटअप है। अभी इसको बस सेट करना है और उसके बाद फिर ये रेडी हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो ये हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। राउटर के अंदर लाइटें भी आ चुकी हैं, राउटर स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर ये लिखा हुआ आता है कि अगर जब आप इसको पहली बार सेटअप कर रहे हो तो इसको आपको कम से कम 4 घंटे तक चार्ज करना है, उसके बाद ये ना पावर बैकअप देना स्टार्ट करेगा, राइट। तो दिस वॉज अबाउट दिस। अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो जिस तरीके से आपने देखा कि ओटकर का जो मिनी UPS आता है वो हमने सेटअप कर लिया है। आपको इसकी फंक्शनैलिटी भी पता चल गई है। ये वाला जो अडेप्टर था इसका हमको उसको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने डायरेक्ट राउटर के अडेप्टर का जो प्लग था, आउटपुट प्लग, वो डायरेक्ट इसके अंदर फिट हो गया था, राइट। सो दिस वाज द वीडियो फॉर दिस Otkar mini UPS. I really hope that you liked it. You are watching TechSpinner. इस तरीके के प्रोडक्ट रिव्यूज एंड एनालिसिस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।